हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो भारत की सबसे लंबी झील है? वुलर झील, वेम्बनाड झील, असूबा झील या है कंजिया झील? राइट आंसर होगा इसका वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील भारत में सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील भारत की कौन से राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। केरल राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी वेम्बनाड झील है। वल्लमकली जो नौकायान दौड़ होता है वह वेम्बनाड झील में ही आयोजित किया जाता है। वल्लमकली नौकायान। यह झील भारत की एक प्रमुख रामसर स्थल घोषित किया है। ठीक है, इसको रामसर स्थल पर शामिल किया है वेम्बनाड झील को। कहाँ स्थित है ये? केरल में। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है? वो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। कौन सी नदी है? मूसी नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी या इंद्रावती नदी? राइट आंसर होगा सी, व्यास नदी। व्यास हिमाचल प्रदेश की रोहतांग दर्रे के निकट जो व्यास कुंड है वहाँ से निकलती है, जो कि हरि के नामक स्थान पर सतलुज नदी से ये मिलती है। और सतलुज नदी बाद में सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है, सतलुज नदी किस में मिलती है? सिंधु नदी। सिंधु की हमने 5 पंचनद सहायक नदी हमने देखा था, झीलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, तो व्यास नदी किस में मिलती है? सतलुज में मिलती है। और सतलुज नदी किस में मिल जाती है? सिंधु में मिल जाती है। मूसी नदी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कालाहांडी जिला ओडिशा में मुंगेर की पहाड़ी से इंद्रावती नदी का उद्गम होता है। यह गोदावरी की सहायक नदी है। जलवायु डेटा के मानचित्रण के संदर्भ में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखा को संदर्भित करता है जिसमें समान मात्रा में बादल होते हैं? ठीक है, समान मात्रा में बादल के लिए सममेघ रेखा, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, समताप किस में होगा? जिसमें समान ताप होगा। और यहाँ पर देखिए, जो सममेघ रेखा क्या होती है? जिसमें समान मात्रा में बादलों वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है, वो सममेघ रेखा होती है। समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। और समताप रेखा क्या होती है? समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा होती है। समोच्च इसमें ऊंचाई से संबंधित है। समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा है। और समभूकंपीय रेखा भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को भूकंपीय रेखा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, काल वैसाखी क्या है? यह शीतलहर और वर्षा या फिर गर्म हवाएं और लू है। हिमपात और ओलावृष्टि है। यह मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावात। ठीक है, तो राइट आंसर होगा मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावात है। काल वैसाखी वैशाख के महीने में शाम के समय पर चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवने एवं तड़ित झंझावात होती है। काल वैसाखी का समय मार्च से अप्रैल तक के मानसून आने के पहले ये होती है। संबंधित स्थान पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और बिहार आदि में। लू क्या होती है? तो ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवने होती है, जिसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। और लू प्रभावित क्षेत्र है उत्तरी भारत तथा पाकिस्तान का हिस्सा। सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? निहारिका परिकल्पना है, सौर परिकल्पना है, ठीक है, या फिर गैसीय परिकल्पना? राइट आंसर होगा निहारिका परिकल्पना। लाप्लास ने कांट के वायव्य राशि सिद्धांत को संशोधित कर निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी। निहारिका परिकल्पना के अनुसार अतीत में ब्रह्मांड में एक गतिशील एवं तप्त महापिंड मंद गति से घूर्णन कर रहा था। इस गर्म और मंद गति से घूमने वाले बादल को निहारिका कहा गया। अब केंद्रीय बल में वृद्धि के चलते जो निहारिका है वह एक छल्ला अलग हुआ और कई छल्लों में यह खंडित हो गया। ये छल्ले खंड होकर ग्रह और उपग्रह बन गए तथा निहारिका का शेष भाग सूर्य कहलाता है। निहारिका परिकल्पना को सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक स्वीकृत मॉडल माना गया है। निहारिका को भारत सरकार द्वारा
तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। 1875 ईस्वी में तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना हुई थी और भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान भारत सरकार ने पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ठीक, फिर देखिए कोपाकबाना समुद्र तट खालिस्तान में स्थित है। कोपाकबाना समुद्र तट ब्राज़ील में स्थित है। कोपाकबाना समुद्र तट ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में स्थित है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है तथा ब्राज़ील की मुद्रा है ब्राज़ीलियाई रियल। ठीक है, ब्राज़ीलियाई रियल ये ब्राज़ील की मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट है बोडो बीच। ठीक है, बोडो बीच ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट है। फिर देखिए हुक्का जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में या न्यूजीलैंड में? राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। एंजल जलप्रपात है वेनेजुएला में और जोंग या महात्मा गांधी जलप्रपात है भारत में। विक्टोरिया जलप्रपात है साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात है अमेरिका और कनाडा में और हुक्का जलप्रपात है न्यूजीलैंड में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा लाता है? केरल राज्य में। ठीक है, सबसे पहले केरल राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर से उत्पन्न होता है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि जून से सितंबर के मध्य पे होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते वर्षा से सबसे पहले प्रभावित होने वाला राज्य होता है केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। तिलैया बांध, रिहंद बांध, गांधी सागर बांध या है मेट्टूर बांध। राइट आंसर होगा मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध दक्षिण भारत में स्थित है। ये रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर स्थित है और तिलैया बांध झारखंड में बराकर नदी पर, ठीक है, बराकर नदी पर स्थित है और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। मेट्टूर डैम तमिलनाडु पे कावेरी नदी पर यह स्थित है। फिर देखिए स्थलीय ग्रह खालिस्तान से बने होते हैं। जो स्थलीय ग्रह है वे चट्टान और धातुओं से बने होते हैं और जो बाह्य ग्रह होते हैं वे गैसों से मिलकर बने होते हैं। सौर मंडल के पहले 4 ग्रह को स्थलीय ग्रह कहते हैं। ये ग्रह चट्टान और धातुओं से बने होते हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। बाह्य 4 ग्रहों को क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह कहते हैं। ठीक है, स्थलीय ग्रह में कौन आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसको कौन से ग्रह कहते हैं? हम बाह्य ग्रह या इसको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए करेवा निर्माण खालिस्तान में पाए जाते हैं। करेवा निर्माण कश्मीर हिमालय में, तराई क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में या उत्तरांचल हिमालय में। राइट आंसर होगा कश्मीर हिमालय में। करेवा कश्मीर हिमालय कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील निक्षेप निधि है। करेवा शब्द का अर्थ उन्नत टेबल लैंड या ऊपरी उठी हुई भूमि है। करेवा की मिट्टी केसर की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में बादाम है, अखरोट है, सेब आदि की खेती भी की जाती है। कश्मीर घाटी में खेती के अधिकांश क्षेत्र करेवा तलछटी पर स्थित है। कश्मीर घाटी की खेती के अधिकांश क्षेत्र करेवा तलछटों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सी पौनी है? एशिया महाद्वीप के हिमालय के उत्तरी अक्षांश पर तिब्बती उच्च भूमि के लगभग समानांतर पर चलती है जेठ धाराएं एशिया महाद्वीप में हिमालय के उत्तरी अक्षांशों पर तिब्बती उच्च भूमि के लगभग समानांतर प्रवाहित होती है। व्यापारिक पौने या ट्रेड विंड्स उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर बहती है। आम्र बौछार आम्र वर्षा क्या है? तो ये पूर्व मानसूनी वर्षा है। आम्र वर्षा मानसून के पहले की वर्षा पूर्व मानसूनी वर्षा है और समय है इसमें अप्रैल में। स्थान है केरल व कर्नाटक में। ठीक है, यह वर्षा आमों की जल्दी पकने का कारण बनती है, इसलिए पूरी मानसून वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। हम कल से करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।